दोस्तों आज हम दर्पण रोटी बैंक एक सामाजिक संस्था है, इसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आए हैं और हमारे साथ हैं संस्था की फाउंडर प्रिंसी जैन, जिनसे हम जानेंगे कि संस्था का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से ये समाज की बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और हम और आप इस संस्था से जुड़ के किस प्रकार से समाज की मदद कर सकते हैं। तो दीदी, जब ये संस्था आपने खोली तो कितने समय पहले खोली, उसका प्रयोजन क्या था और वर्तमान में संस्था क्या क्या काम कर रही है, इसके बारे में एक जानकारी दीजिए। पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम प्रिंसी सिंगई है, आपको भैया ने बता दिया है। और जो दर्पण रोटी बैंक समाज सेवी संस्था है वह 9 सितंबर 2017 से कार्यरत है और यह जो कार्य कर रही है, पहले भूखे को भोजन, फिर शिक्षा, रक्तदान, महादान, वनडे स्मेल विमेन, साथ में ही हम लोग हरियाली से विनयांजलि और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो बच्चों के हित के लिए हैं। और साथ में ही हम ज़रूरतमंद तक पहुंचने के लिए जो भी कार्य करते बनता है हम वो करने में समर्थ हो रहे हैं। और ये इसमें सहयोग करने वाले वो परिवार है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग कर रहा है, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो 9 सितंबर 2017 को जब रोटी बैंक स्टार्ट हुआ था तो इसमें गायत्री मंदिर का पूरा सपोर्ट रहा, उन्हीं के माध्यम से आज दर्पण रोटी बैंक 2023 में भी कार्यरत है और आगे भी कार्यरत रहेगा। और मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगी गायत्री मंदिर और साथ में ही हमारी पूरी टीम, दर्पण रोटी बैंक की टीम के माध्यम से ही जो भी कार्य चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। साथ में इसके 18 जिलों में संस्थाएं भी हैं और अब दिल्ली में भी कार्यरत हो चुकी है संस्था और आप सभी के आशीर्वाद से और भी जिलों में भी काम करने योग्य होने वाली है। धन्यवाद। अगर दीदी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो संस्था से जुड़ना चाहता है या उसमें कुछ मदद करना चाहता है तो वो किस प्रकार से कर सकता है? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कर सकता है और हमारे जो वॉलंटियर हैं, पूरी टीम जो है वो उनके नंबर हर जगह सोशल मीडिया में फैले हुए हैं, आप उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। देन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे दर्पण रोटी बैंक के नाम से पेज है, आप उस पे भी जाके भी हमसे संपर्क। अभी हमारे साथ हैं संस्था के अंकित कुबेर जी, जो विस्तार में अलग अलग जो योजनाएं संस्था के द्वारा संचालित की जा रही हैं उसके बारे में विस्तार से हमको बताएंगे। अंकित भैया, क्या क्या सेवाएं हम संस्था के माध्यम से कर रहे हैं उसके बारे में हमको थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। 9 सितंबर वर्ष 2017 में जब हमारी संस्था की स्थापना हुई तब हमने संस्था का जो ध्येय वाक्य रखा, सबको शिक्षा सबको भोजन, हमने इस विचार को लेकर अपना काम शुरू किया। भोजन का काम हम 9 सितंबर 2017 से साप्ताहिक करते थे। हर शनिवार को हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाते थे और उसकी सब्जी बनाते थे और रोटियां घरों से मांग के लाते थे और हर शनिवार को उसका वितरण करते थे। और 9 सितंबर वर्ष 2022 जब इसको 5 वर्ष पूर्ण हो गए तो हमने रोज़ाना चालू कर दिया है। अभी मांडवा बस्ती है रामपुर में, वहाँ पे अपना भोजन वितरण होता है। जब ये भोजन वितरण हम कर रहे थे तब दमोनाका और विजयनगर चौक पे हम लोग कर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ बच्चे भोजन लेने आते हैं। तो भिक्षावृत्ति जो है वो समाज के लिए बहुत ही गलत है, भिक्षावृत्ति होना नहीं चाहिए। तो हमने देखा कि ये बच्चे कहाँ के, उनका इतिहास पता किया तो पता चला कि ये नट सेवा बस्ती है, यहाँ पे ये बच्चे भोजन मांगते और भीख मांगते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आए, संपर्क किया बच्चों से, इनके लिए कोचिंग संस्थाएं चालू की और उनका स्कूल में एडमिशन कराया और अपना स्कूल में एडमिशन कराया, यहाँ शिक्षा लगी। हमने भिक्षावृत्ति पे काबू पाया है, बहुत हद तक 30% हमने काबू पाया है। इसके अलावा हमारे एक आयाम चलता है नया सवेरा। नया सवेरा आयाम, आप नाम नया जान रहे होंगे, आप ठंड के सीज़न में देखेंगे तो फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं उनके लिए कई रातें जो होती है वो अंतिम रात साबित होती है, क्योंकि उनके पास कंबल नहीं रहते, गर्म कपड़े नहीं रहते। तो हम लोग की टीम रात को 9 बजे 10 बजे निकलती है जब वो सो जाते हैं और उनको गर्म कपड़ों का ठंड में वितरण करते हैं ताकि वो दूसरा सवेरा देख पाए। इसे इस अभियान का नाम हमने नया सवेरा अभियान ऐसा रखा। एक हमारा चलता है अभियान एक पेन एक प्रतिज्ञा अभियान। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी अभियान है। क्रांतिकारी अभियान इसलिए हम लोग बस्ती में जाते हैं, बच्चों को पेन देते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको पेन देते हैं और उनसे चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन बच्चा स्कूल जाता है, कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता हम उनके माता पिता के पास जाते, उनसे संपर्क करते और उसका स्कूल में एडमिशन करवाते। अभी एक नट सेवा बस्ती की मैं घटना बता रहा हूँ। एक 13 वर्ष का बालक है और उसकी 9-8 साल की 3 बहनें हैं। अभी इस वर्ष हमने अभियान चलाया इसी बस्ती में
तो वो लोग दमोह से आए थे। तो दमोह से आए थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, 13 वर्ष का हो गया, अभी तक पहली नहीं पढ़ा जी। तो हम इस सत्र में इसका एडमिशन कराएंगे इस अभियान में, और उसकी 3 बहनों का भी एडमिशन कराएंगे। ऐसा टीम कार्य करेगी। इसके अलावा एक हमारा वृक्षारोपण पे भी अभियान चलता है। बरसात के सीज़न में हम लोग वृक्षारोपण ऐसा करते हैं। इसके बाद रक्तदान का हमारा काम अंकित भैया देखते हैं, और शिक्षा का हमारा जो चलता है उसका काम स्वाति पवार जी देखती है। इसके अलावा मैं अपने टीम का परिचय करवा देता हूँ। अंकित जैन जी, और यश जैन जी, दीपक थापा जी, पूजा जैन जी, और राखी थापा जी, राजा सोनी जी और अनुज नामदेव, ऐसे हम लोग सभी टीम में काम करते हैं। इसके साथ धन्यवाद। भैया यहाँ पर एक प्रश्न आया कि जैसे आप बच्चों का जब एडमिशन कराते हैं तो सामान्यतः देखने में आता है कि जो आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे हैं इन परिवारों से, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत रहती होगी। जैसे हो सकता है उनका जन्म प्रमाण पत्र ना बना हुआ या आधार कार्ड ना बना हुआ, तो क्या उनको एडमिशन में दिक्कत आती है और उसमें कहीं संस्था हेल्प कर पाती है क्या उनका? जी, अभी हमने जो देखा था कि जो दमोह से बालक आया था तो उसका आधार कार्ड नहीं था जी। तो हम लोगों ने नगर निगम में संपर्क किया, उसका आधार कार्ड बनने दिया है। अब उसका आधार कार्ड बन के आ जाएगा और इस सत्र में उसका एडमिशन ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग उसमें भी डॉक्यूमेंट नहीं होते तो हम बनवाने में भी प्रयास करते हैं जी। अभी हमारे साथ हैं संस्था के राजा सोनी जी, जो कि संस्था के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, और इनके माध्यम से विस्तार में हम जानेंगे कि संस्था किस प्रकार से ब्लड डोनेशन करके मदद करती है। राजा जी, संस्था किस प्रकार से लोगों की मदद कर रही है और उसमें दूसरे लोग जोड़ के किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जैसे ब्लड का आयोजन वो हो नहीं पाता हम लोग का, जैसे ब्लड का उनको नहीं, जो गलत हो जाएगा अपन काटते जाएंगे। जैसे ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाती तो हम जगह जगह जो हमारे मित्र हैं आजू बाजू जो रहते हैं जी, या कुछ जो कॉन्टैक्ट में है तो हम उनसे नंबर ले लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके पास ये हो पाएगा कि नहीं ब्लड वगैरह, तो हम वहाँ से अरेंज कर लेते हैं ब्लड। तो एक प्रकार से जो जिनको ब्लड की आवश्यकता है तो आप लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप के माध्यम से आप उन लोगों को ब्लड उपलब्ध करवा देते हैं। तो इसमें आपके वर्तमान में कितने लोग ऐसे हैं जो कि डोनर के रूप में सक्रिय रूप से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? अभी समथिंग 140 से 50 लोग ऐड हैं, बाकी और भी कुछ पहचान को जो ऐड नहीं लेकिन हो जाते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। और हम लोग ज़रूरतमंद को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, महिलाएँ हो गई जिनको मिल नहीं पा रहा है, वो कुछ बाहर से आ गए जबलपुर के आउट जगह से, तो हम लोग वहाँ से उन लोगों को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन लोग को पहले मिले, क्योंकि उन लोग को भटकना ना पड़े कहीं। सामान्यतः आपको कैसे पता लगता है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है, या फिर लोगों को आपका कैसे पता लगता है कि हमको आपके माध्यम से ब्लड उपलब्ध हो सकता है जो बाहर से आते हैं? एक्चुअली में वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट है, जैसे कि अपना बहुत सारे हॉस्पिटल हो गए, कुछ डोनर ये सब दे देते हैं नंबर वहाँ जैसे अपना कुछ ग्रुप हो गए ऐड है, वो उनके पास हो नहीं पा रही व्यवस्था तो उन लोग हमारा नंबर दे देते हैं, दर्पण रोटी बैंक का, तो वहाँ से हमें मिल जाता है कॉन्टैक्ट उनका, तो उन लोग करवा देते हैं। अभी हमारे साथ हैं संस्था के अनुज नामदेव जी, जो कि पर्यावरण से संबंधित कार्यों को देखते हैं, और पर्यावरण से संबंधित क्या क्या कार्य संस्था के द्वारा होते हैं वो हम इनसे विस्तार में जानेंगे। हम लोग का एक प्रोग्राम चलता है हरियाली से विनयांजलि, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। निरंतर ये काम हम लोगों का काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसमें हम लोग मिट्टी के गोले बना के भी उसमें हम लोग बीज डाल के हम लोग जंगलों में जाके खाली जगहों में फेंका करते हैं, जिससे वहाँ पे पेड़ उग जाया करते हैं। तो ऐसे हम लोग का कार्यक्रम चलता है। हम लोग जो पेड़ जो उग नहीं पा रहे हैं, जैसे कि गलत जगह पे उग जाते हैं जो, वो एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं, तो हम लोग उन पेड़ों को भी सही जगह तक पहुँचाते हैं जिससे वो उग पाते हैं अच्छे से। और जो भी सेवा हो पाती है हम लोगों की हरियाली में, हम लोग वो निरंतर प्रयास करते हैं अपना करने का। और साथ ही हम लोग गायत्री सेवा से भी हम लोग के पेड़ कुछ मिलते हैं, और अलग से भी हम लोगों को पेड़ लोग डोनेट करते हैं, हम लोगों को पेड़ ला के देते हैं, तो वो पेड़ हम लोग सही जगह तक उनको लगाते हैं। इस तरह हम लोगों का प्रोग्राम चलता है ये वाला। तो ये लगभग अपन बारिश के सीज़न में करते हैं या साल भर ये एक्टिविटी चलती रहती है? बारिश के सीज़न में एक बड़े लेवल पे हम लोगों का काम होता है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने में बुलाते हैं, अपनी टीम में शामिल करते हैं। तो ये काम सबसे ज़्यादा मेन बारिश ही में होता है। और कुछ जो मौसम होते हैं, जैसे कि जिनमें कुछ पेड़ होते हैं जो मौसम के हिसाब से लगते हैं, तो उन पेड़ों को भी हम लोग ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे उनको पानी मिल सके, उनकी देखभाल हो सके, जैसे कि ग्राउंड्स में, गार्डन्स में, और ब्रिज के किनारे वाली जगहों में। तो काफ़ी सारी जगह पे ऐसी जगह पे पेड़ हम लोग के द्वारा लगाए गए हैं। ये जो मिट्टी के गोले वाला आपने बताया, तो ये इसमें शायद अंदर बीज रहता है जी। तो ये जो बीज रहते हैं तो ये फल वालों का आप लगाते हैं या नॉर्मल पौधों का?
हम लोग ये देखते हैं कि बड़े से बड़े पेड़ों का लगा सकें, जिससे कि जैसे कि जो पेड़ होते हैं पीपल के या बरगद के पेड़ होते हैं, तो इनमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर पानी समेटने की इनकी सक्षमता होती है इतनी, तो हम लोग ज़्यादातर इन पेड़ों पे ध्यान देते हैं। अशोक के पेड़ हो गए, इन पे ध्यान देते हैं। और कुछ जगह पे हम लोग फलों के भी पेड़ लगाते हैं, बिही के पेड़ लगा दिए, जैसे जामुन के पेड़ लगा दिए, आम के पेड़ लगा दिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़े पेड़ होते हैं, तो इन पर भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे साथ हैं संस्था के यश जैन जी, जो कि लगभग प्रबंधन का कार्य देखते हैं और क्या क्या वो मैनेज करते हैं वो हम उनसे आगे जानेंगे। तो यश जी, आप किस प्रकार से संस्था को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा प्रबंधन होना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए उसके लिए एक अच्छा प्रबंधक होना ज़रूरी रहता है। जिस तरीके से एक पूरी फैक्ट्री होती है उसमें मशीनरी चलती तो रहती है, लेकिन उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह मेरे पास भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि मेरे पास रात को 10:30-11 बजे कॉल आते हैं राजा स्वामी जी का, अनुज नामदेव जी का, कि भैया अभी ब्लड नहीं हो पाया, कहीं से ब्लड करवा दीजिए। तो ऐसे में मेरे को बहुत से डिफ़िकल्टीज़ होती है कि यहाँ से मेरे को ब्लड अरेंज करवाना पड़ता है। और कभी कभी मेरे पास फूड्स के लिए भी कॉल आ जाता है, भी हमारे यहाँ पे खाना बच गया है, खाना हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कराने कैसे, तो फिर मेरे को भी उसके लिए कॉन्टैक्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं। ऐसे ही मेरी ज़्यादा हेल्प करते हैं राजा स्वामी भैया, अंकित कुबेर भैया, मैक्सिमम मेरी हेल्प करते हैं अंकित जैन भैया। तो इस तरीके से भी मेरा हो पाता है थोड़ा बहुत। भैया, इसमें हमने देखा कि शादी या कुछ और आयोजन होते हैं जहाँ पर बहुत सारा भोजन बच जाता है, तो क्या वो आपके माध्यम से ज़रूरतमंदों को हम लोग बंटवा सकते हैं क्या, या जो और लोग हैं जिनके यहाँ शादी हुई और अगर भोजन बच जाता है तो क्या वो आपसे संपर्क करके बंटवा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस कार्य के लिए भैया 24/7 आप हमारे ग्रुप में से किसी के भी नंबर को आप कॉल करेंगे ना, कॉल लग जाएगा। हमारी टीम से 3 से 4 लोग आएंगे आपके पास, आपसे कांटेक्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, और जितना भी खाना आपका बच जाएगा हम लोग की फुल गारंटी रहती है कि आप लोग का खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा, और जितना हो सके उससे ज़्यादा हम लोग गरीबों तक पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं। जिसको नीड रहती है, जिसको ज़रूरत रहती है, उनका हाथ हम लोग पहुंचा देते हैं खाना। तो क्या जिस जगह पर भोजन है, जहाँ शादी का आयोजन हुआ, तो वहीं से हम पिक कर लेते हैं या फिर आप तक पहुँचाना पड़ता है वो भोजन? वो ये थोड़ा सिचुएशन के ऊपर रहता है, जैसा कुछ ज़्यादा दूर है तो थोड़ा आप कर लीजिए, थोड़ा हम आ जाते हैं, या कहीं पास ही में है तो हम लोग चले जाते हैं। बस कुछ इस प्रकार से कार्य होता है हम लोग का। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके घर परिवार में कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जहाँ पर भोजन ज़रूरत से ज़्यादा बन गया है, बच गया है, तो आप संस्था से संपर्क करके उसको सही लोगों तक, भूखे लोगों तक वितरित करवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है। अभी हम लोगों की पहले यहाँ पर मतलब निःशुल्क शिक्षा क्लासेस साप्ताहिक लगती थी, परंतु अभी 9 जनवरी से मतलब दैनिक लगाते हैं, मतलब सोमवार से मतलब संडे तक लगाते हैं अपन पूरा। पर शनिवार और रविवार को मतलब हमारी टीम से कुछ लोग आते हैं, मतलब जिसके पास जैसा टाइम रहता है वैसे आते हैं। और रविवार को मतलब कोई भी बाहर से ऐसे बुलाते हैं कि ताकि बच्चों को थोड़ा मतलब लगे कि हाँ कोई है देखने वाला, तो वो हर चीज़ को फिर अच्छे से लेते हैं। तो ये जो शिक्षा आप दे रहे हैं तो स्कूल शिक्षा से कुछ अलग होती है क्या, जो क्लास में वो पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जो स्कूल का है वो भी पढ़ाते हैं और साथ साथ में मतलब ड्राइंग, पेंटिंग और मेहंदी वगैरह ऐसा नॉर्मल कुछ सिखाते रहते हैं। जी नमस्कार, मैं पूजा जैन हूँ। मैं डांस की टीचर हूँ और सिंगिंग की भी टीचर हूँ। तो मैं बच्चों को सप्ताह में डांस जो सीखना चाहते हैं उनको डांस सिखाती हूँ, सिंगिंग सिखाती हूँ, और मेरी घर में भी क्लास वगैरह चल रही है। और क्या बोलते जो यहाँ पे महिलाएं हैं और बड़ी जो बच्चियाँ हैं उनको क्या बोलते रोज़गार के लिए भी हम लोगों ने क्या बोलते थोड़ा सा बात की है। तो क्या बोलते जैसे हमारे संपर्क में कुछ सहेलियाँ हैं हमारी, जो क्या बोलते कंगन, नेकलेस वगैरह और जो भी झुमके वगैरह जो भी हैं वो बनाती हैं और मार्केट में सेल्स करती हैं। तो हम लोगों ने विचार किया है कि मतलब उनको घर बैठे जो महिलाएं मतलब कर सकती हैं, तो उनको ये रोज़गार हम लोग प्रदान करेंगे और जिसमें उनको भी पैसे मिलेंगे और हम लोग उनको लेके मार्केट में सेल करेंगे। तो मतलब वो चूड़ियाँ बनाएंगी और अपन उनको एक प्रकार से उससे रोज़गार दे रहे हैं चूड़ियाँ बनाने का, और सेलिंग में भी क्या अपन मदद करेंगे उनकी? जी, सेलिंग में भी मदद करेंगे। हम जो भी मतलब सामान वगैरह होगा सब हम लोग ही उनको ला के देंगे और उनको सिखाएंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे बनाने वाले टीचर्स आएंगी जो भी मेरी सहेलियां हैं, और फिर वो बनाएंगी, वो हम लोगों को देंगे, तो हम लोग मार्केट में सेल करेंगे और जो भी उनका मेहनत का होगा वो पैसे उनको दिए जाएंगे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, मैं नंदिनी। यहाँ पे सर दर्पण रोटी बैंक से जो
जो लोगों के बर्थडे रहते हैं, तो अभी जो लोग मनाते हैं तो केक छपाना ये वो करना, अपना एक अभियान है शुभकामना दीप यज्ञ। इसके ज़रिए जिसका भी बर्थडे हो तो अगर वो आते हैं, केक लेके आते हैं बाकायदा, और जो भी उनको लाना है अपने तरफ से वो लाते हैं, केक काटते हैं, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जो खुशी उनको मिलती है और बच्चों को जो खुशी मिलती है वो देखने लायक होती है। और अभी गर्मियों में हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है रसना वितरण का। गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है तो रसना, जलजीरा और जो भी मतलब ठंडे आइटम्स हैं वो हम लोग वितरित करते हैं, और जगह जगह बस्ती में और मंदिरों में जहाँ पे भी दे सकते हैं। तो अपन रोज़ का है, हर मतलब गर्मी में रोज़ रसना वितरण का प्रोग्राम शुरू किया है, और ये शुभकामना दीप यज्ञ की बर्थडे बना सकें बस। तो अगर आप भी ऐसा बर्थडे बनाते हैं जहाँ पर आप केक को वेस्टेज करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, उससे बेटर है कि आप इन बच्चों के साथ उसको शेयर करें, और फिर आप देखेंगे कि आपको अपने बर्थडे मनाने की खुशी जो है वो उससे ज़्यादा अच्छी महसूस होगी। मेरा नाम स्वाति सोनी है। मैं यहीं से अभी 2 बार शामिल हुई इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी डांस और सिंगिंग करना और मेहंदी और जो भी मुझे आता है, मैं बच्चों को निःशुल्क सेवा देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग संस्था से जुड़ रहे हैं, और यदि आपके पास भी किसी भी रूप में धन या किसी प्रकार की शिक्षा, कोई एक्टिविटी में आप हैं, तो वो आप इन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और इनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं।